हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग फॉरवर्डिंग नोट यानी अग्रेशन पत्र के बारे में जानेंगे समझेंगे। रेल अधिनियम 1989 अर्थात इंडियन रेलवेज एक्ट 1989 का सेक्शन 64 के अनुसार जब भी कोई वस्तु या किसी जानवर को कोई पार्टी रेलवे द्वारा बुक करा कर ले जाना चाहता है तो उसे एक फॉरवर्डिंग नोट भरना पड़ता है। ये आवश्यक है। फॉरवर्डिंग नोट जो है ये एक कानूनी दस्तावेज़ है, लीगल डॉक्यूमेंट है और ये जो पार्टी है और रेलवे दोनों के बीच एक एग्रीमेंट का काम करता है, एक प्रारंभिक समझौता है। वहीं से एक शुरुआत होती है रेल और पार्टी के बीच संबंधों की। और जब वो पार्टी जमा कर देता है फॉरवर्डिंग नोट को, तो उस आधार पर रेलवे एक रसीद जारी करती है जिसको हम रेलवे रसीद बोलते हैं। अब ये कितने तरह का होता है? पहले तो एक जनरल फॉरवर्डिंग नोट होता है, मतलब ऐसा फॉरवर्डिंग नोट जो सामान्यतः वस्तुओं और जानवरों के बुकिंग के काम में आता है। उसके बाद डेंजरस वस्तुओं के लिए अलग से फॉरवर्डिंग नोट होता है जो पिंक कलर का होता है। उसके अलावा एक्सप्लोसिव वस्तुओं के लिए अलग से एक फॉरवर्डिंग नोट होता है। उसके अलावा जो रेल मटेरियल कंसाइनमेंट रेलवे का सामान बुक होता है उसके लिए एक अलग प्रकार का फॉरवर्डिंग नोट होता है। इसके अलावा एक जनरल फॉरवर्डिंग नोट भी होता है। जैसे कोई रेगुलर पार्टी है जिसको बार बार बुक कराना पड़ता है तो रेलवे एक सुविधा देती है कि फॉरवर्डिंग नोट जो है आप बार बार मत भरिए, एक बार आप जनरल फॉरवर्डिंग नोट भर दीजिए और उसी पर आपका बुकिंग होता रहेगा। और जब भी आप बुकिंग करने जाएंगे तो अलग से आपको फॉरवर्डिंग नोट भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली जो है साधारण एक पैकिंग का डिटेल वो स्लिप भर देंगे वेट के साथ, तो आपका बुकिंग हो जाएगी। फॉरवर्डिंग नोट में क्या क्या सूचना भरी जानी चाहिए? कंसाइनर जो होता है सामान भेजने वाला वो क्या क्या सूचना उसमें भरता है? पहले तो भेजने वाले का नाम, पाने वाले का नाम और पूरा पता, सामान का पूरा विवरण, साथ में कौन सा रेट उसने चयन किया है, ऑनर्स रिस्क रेट या रेलवे रिस्क रेट, ये साथ में कौन से रूट से सामान जाना है, या अगर पार्सल की बात करें तो कौन से ट्रेन से सामान जाना है, क्योंकि ट्रेन के आधार पर ही वो पैकेजेस की बुकिंग होती है वो। और सामान का जो कंडीशन है वो कैसा है, वो पैकिंग कंडीशन, अगर कोई कंपलसरी पैकिंग कंडीशन है तो उसको उसने इम्प्लीमेंट किया है कि नहीं, पैकिंग का सामान का जो पैकिंग है वो रेलवे के नियमानुसार है कि नहीं, ये सारा विवरण उसमें भरना पड़ता है। रेलवे स्टाफ को सावधानी ये बरतनी पड़ती है कि जो कंसाइनर के मतलब भेजने वाले के विवरण वाला जो पृष्ठ है उस पर रेलवे स्टाफ कोई भी किसी भी तरह का कोई भी रिमार्क्स नहीं डाल सकता है। अब रेलवे स्टाफ उस सामान को देख लेता है कि वो सामान जो है जो
फॉरवर्डिंग नोट में जो विवरण दिया गया है उसके अनुसार है कि नहीं, उसकी पूरी जांच करके और तब वो एक रसीद जारी कर देता है, जिसको रेलवे रसीद बोलते हैं। अब हम ये जानते हैं कि फॉरवर्डिंग नोट का महत्व क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। कभी कभी कोर्ट में इसको प्रस्तुत करना पड़ता है। वैसे स्थिति में इसकी जो सत्यापित प्रति है ये रेलवे स्टाफ अपने रिकॉर्ड के साथ लगा लेता है और जो पार्टी द्वारा भरा गया है फॉरवर्डिंग नोट उसको वह न्यायालय में प्रस्तुत करता है। दूसरी बात है कि जो विवरण भरना है वो भेजने वाले की पूरी जवाबदेही है, तो उसके आधार पर वह रेलवे को इंडेमनीफाई करता है। मतलब दावा किए जाने के मामले में वो फॉरवर्डिंग नोट पर जो विवरण भरा हुआ है वो रेलवे को उससे दावा से बचाता है। तो इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक भरा जाना चाहिए। इसमें स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगता है, यद्यपि यह एक लीगल डॉक्यूमेंट है और सामान्यतः इसको 5 साल के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए। ज़्यादा भी रखा जा सकता है, अगर कोई दावा का मामला, क्लेम का मामला अगर पेंडिंग है तो ज़्यादा दिन भी रखा जा सकता है। फॉरवर्डिंग नोट का एक और महत्व है कि अगर डेंजरस या एक्सप्लोसिव सामान पार्टी बुक करना चाहता है तो उसे 24 घंटे पहले स्टेशन मास्टर को एक नोटिस देना पड़ता है। तो ये फॉरवर्डिंग नोट वो उस नोटिस का काम करता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने फॉरवर्डिंग नोट या अग्रेषण पत्र के बारे में कुछ समझा।